दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी है मनोविज्ञान के 50 बिना रुके सुपर फास्ट क्वेश्चंस की। निचोड़ आपके सामने इन 50 क्वेश्चंस में ऐसा रख रहा हूं जो एग्ज़ाम को फतेह कर जाएंगे। एग्ज़ाम बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा गाइस। और ये एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चंस हैं जो हमने जीरो टू हीरो यानी सब कुछ मिलने वाला है इसमें। 50 क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, निचोड़ आपको बता रहा हूँ मैं। तो चलते हैं बिना रुके स्टार्ट करते इस वीडियो को। हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी, हर अग्रज, हर अनुज ये वीडियो देख कर जाएंगे और अच्छी तरीके से वॉच करेंगे। कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी काम करेंगे टारगेट पूरा करेंगे। उस समय आप कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे कोई खाना खा रहे हो, चाहे किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, टारगेट पूरा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से या गर्भावस्था से पूर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर जी गर्भावस्था से, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन लगा रहे होंगे। हम उनको डी ऑप्शन वालों को बच्चों को बताना चाहते हैं कि गर्भावस्था से पूर्व की बात करेंगे तो बच्चे का अस्तित्व होगा ही नहीं, याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जाएगा बालक का जो विकास होता है। विकास क्या है? विकास से गुणात्मक प्रगति की बात करता है और एक लंबे में वीडियो आने ही वाली है और सुपर फास्ट तेजी से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास यानी हम कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन। बालक का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व में विकास। हम जब भी बाल विकास की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं विकास जो इंपॉर्टेंट है ना वो गुणात्मक से रिलेट करता है। परिमाणात्मक विकास कहीं भी आपको तौला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है ना, याद रखिए। व्यवहार में परिवर्तन जो आप ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बच्चे, वो याद रखिएगा। स्थायी परिवर्तन जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है अधिगम होता है, ठीक है। व्यवहार में परिवर्तन हमारा क्या होता है सर? सीखना होता है। यहाँ तो बाल विकास पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी मानी जाती है क्या गाइस? अप्राकृतिक, अनिश्चित या अवैज्ञानिक? मेरे भाई इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अनिश्चित लगाते हैं या फिर विज्ञानमयी लगाते हैं। तो बाल विकास में हमने आपसे कह दिया वैज्ञानिक में आ लग गया, निगेटिव हो गया। निश्चित में आ लग गया, निगेटिव हो गया। प्राकृतिक में आ लग गया, निगेटिव हो गया। तो बचा तो हमारा पॉजिटिव एक ही, विज्ञानमयी। हमें हमेशा याद रखना है कि सी टेट या टेट एग्ज़ाम, एमपी टेट, रीट, किसी भी अन्य टेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक आपको रूल अपनाना होगा कि पॉजिटिव आंसर लगाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पितामह बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों ने किताबों में नहीं पढ़ा होगा। फ्रायड को मारेंगे, ड्रेवर को मारेंगे, स्टैनले हॉल या फिर डार्विन। याद रखिएगा बाल विकास की बात करते हैं, जनक की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर विलियम जेम्स है। अरस्तु, तो अरस्तु इंपॉर्टेंट है, अरस्तु लगाना है। जब ना हो तो विलियम जेम्स को क्लियर करेंगे। लेकिन बाल अध्ययन में क्या लगाएंगे? जब भी हम मनोविश्लेषण बात की बात करते हैं फ्रायड हो जाते हैं, लेकिन बाल अध्ययन की बात करेंगे तो स्टैनले हॉल के साथ जाएंगे। स्टैनले हॉल एडोलसेंस पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, किशोरावस्था के बारे में कहा है, प्रबल तनाव तूफान की अवस्था है, ठीक है। फिलहाल यही जनक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है किशोरावस्था आरंभ होती है, किशोरावस्था आरंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 6 वर्ष की आयु से, 8 वर्ष की आयु से। मेरे भाई मैं 3 अवस्थाओं के बारे में डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। एक शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था कहती है सर जन्म से हम 5 साल तक जाएंगे। एक बाल्यावस्था होती है, वो कहते हैं सर हम 5 से 12 साल तक जाएंगे। और एक होती है किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं सर 12 से हम 18 साल तक जाएंगे। तो हमें किशोरावस्था पूछा था तो हम कहते हैं 12 से 18 साल तक। तो हमारा राइट आंसर तो 12 से स्टार्ट होती ना, आरंभ तो 12 की है, खत्म होने की बात करता तो मैं 18 लगा देता। 18 ऑप्शन में है नहीं। जो आंसर आपसे पूछा गया है वही हम बताएंगे, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल विकास कब संपन्न होता है? बाल्यावस्था में संपन्न हो जाता है, हो सकता है किशोरावस्था में संपन्न होता है, शैशवावस्था में हो जाता है, जीवन पर्यंत चलता है। बाल विकास की जब भी हम विकास की बात करते हैं तो याद रखिएगा विकास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये रुक जाएगा, कब पूरा हो जाएगा, कब कम हो जाएगा, कब ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है कि यह जीवन पर्यंत, इसका कोई लिमिट नहीं है गाइस। एक विकास होता है, एक अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि जो होती है ना वो सर आपके हाथ पैर, आपकी लंबाई, आपका कद बढ़ता है। तो ये अभिवृद्धि बिल्कुल उल्टा होता है, ये लिमिट समय तक बढ़ते हैं। आपका पैर का आकार कितना बढ़ेगा? आपके पैर का आकार बहुत लिमिट समय तक। आपकी लंबाई का आकार यूकेलिप्टस के पेड़ की कितनी तो हो नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक लिमिट समय तक बढ़ेगी दायरे में। तो फिलहाल बाल विकास और अभिवृद्धि आपस में अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, बाल विकास अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4 या फिर 3? सर जी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सैल्यूट है आप सभी को कि
आप यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक का मतलब है कि आप बहुत ही पास में हैं, करीब में हैं सिलेक्शन के। और याद रखना है कि इस सिलेक्शन के नज़दीक में अगर आपने अपने मनोबल को ब्रेक कर लिया, ये सोच लिया कि नहीं हो सकता, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी को संभालते संभालते आप यहाँ तक लेके आए हो। ठीक है ना, याद रखिएगा, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक, कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी से मत करना, जो भी हो आप बेहतर हो। राइट आंसर जाएगा सर जी 3 के साथ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम केवल मानते हैं सर शैशवावस्था को, हम केवल मानते हैं सर बाल्यावस्था को, और हम केवल मानते हैं किशोरावस्था को। 3 चीज़ों को माना जाता है और यहाँ पर प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था को जोड़ा नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक आपसे पूछ रहा है, यौन शिक्षा की बात कर रहा है, बुद्धि परीक्षण की बात कर रहा है सर, खेल कूद मैदान की बात कर रहा है, सुंदर विद्यालय। आपसे जवाब चाहूंगा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बुद्धि परीक्षण हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वाधिक प्रभावित करने के लिए कंडीशन दे दी है कि भैया सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है खेल का मुद्दा, खेल का मैदान। यानी खेल का मैदान में आप समझते हो कि सामाजिकता का विकास होता है। खेल के मैदान में बच्चे, हर वर्ग के बच्चे आते हैं, हर समाज के बच्चे आते हैं, हर तबके का बच्चा आता है, और कहीं ना कहीं उसकी अभिवृत्ति बच्चों के आपस में तालमेल बिठाती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, अन्वेषण विधि। सर जी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो आपका राइट आंसर जाएगा सर जी क्या, यहाँ पर चला जाएगा विज्ञान शिक्षण की बात कर रहा है। विज्ञान शिक्षण की बात कर रहा है, तो मैं आपसे कह सकता हूँ जो अन्वेषण विधि की बात कर रहे हैं बच्चे, वो बिल्कुल सही, क्योंकि विज्ञान शिक्षण खोज विधि पर आधारित होता है। अन्वेषण विधि को हम कहते हैं सर खोज विधि, अन्वेषण विधि को कहते हैं हम सर ह्यूरिस्टिक विधि। क्या सर? ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, और इसके खोज करता है आर्मस्ट्रांग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? हम जब भी कहते हैं सर मनोविश्लेषणवाद, हम कहते हैं सर पियाजे को जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास के लिए, वाइगोस्की को जाना जाता है सर सामाजिक विकास के लिए, और हम कहते हैं सर नैतिक विकास के लिए कोहलवर्ग को जाना जाता है, और हम कहते हैं मनोविश्लेषणवाद के लिए हम सिगमंड फ्रायड का नाम लेते हैं। ठीक है, युंग को हम अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व के लिए यानी पर्सनालिटी के लिए जानते हैं। जब भी क्वेश्चन आए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी को किसने बांटा है, युंग या जुंग, एक ही वर्ड है, इंग्लिश और हिंदी का फर्क होता है, जैसे रूस को रसिया हम कहते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, फ्राइड के साथ। क्लियर। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्राइड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, या फिर कैली को। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ के रखा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो विकासात्मक पूछा है, विकासात्मक का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। जी हाँ, कैसे? क्योंकि आपने जीन पियाजे को पढ़ा है, आपने यही नहीं पता सर जी हम क्या मारे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है। अब देखो यार, विकासात्मक का मतलब होता है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक नहीं कह सकते तो उसको ये तो कह सकते हैं भैया अवस्था का सिद्धांत। अवस्था का मतलब होता है जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों में परिवर्तन आता है। यही तो पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं, इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं, इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। तो कोई भी आ सकता है, टेंशन नहीं लेने का। आंसर आपका नहीं बदलेगा, सिद्धांत का नाम बदलेगा तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं दी थीं। एक आपकी थी संवेदीकामक अवस्था, एक आपकी थी आपकी कौन सी थी, पूर्व संक्रियात्मक, एक आपकी थी मूर्त संक्रियात्मक, और एक आपकी थी अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा जीन पियाजे, जो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास को किस नाम से जाना जाता था पहले? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग, या फिर बाल प्रयोग। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बाल मनोविज्ञान। अभी बाल विकास को हम बाल मनोविज्ञान के नाम से जानते थे पहले। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर 2। और हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बालक में तार्किकता का अभाव जो होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? अभाव का मतलब होता है तर्क ना हो, बच्चे में तर्क पाया ही ना जाए। तर्क का मतलब क्या होता है? कोई भी समस्या आई तो उससे कहते हैं भाई कुछ प्रश्न किया तो उस पर तर्क वितर्क करना। और ये तर्क वाला बच्चा जो होता है ना, ये समझदार होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है इस पर तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता। तो यार अभाव की जब बात करें ना, तो सबसे कम एज वाला आंसर आपको लगा देना है। अभाव के लिए भैया 7 साल के बच्चे में तर्क आधारित कोई भी चीज़ नहीं होती है। राइट आंसर जाएगा 7 के साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 7 वर्ष के साथ।
नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा ही परेशान क्वेश्चन बच्चे रहते हैं कि सर खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। हमने आपको कई बार बताया कि शैशवावस्था हमारे या पूर्व बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर पूर्व बाल्यावस्था, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ। खिलौना की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, 3 से जो स्टार्टिंग की जो एज होती है सर 5 साल की बात करते हैं, ये सर पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें ये 3 से 5 क्यों मैंने लगाया, क्योंकि इसकी एज ही होती है, आगे लगा है पूर्व, तो ये पार्ट किसका है सर, ये पार्ट है सर शैशवावस्था का, इसलिए खिलौने को हम पूर्व बाल्यावस्था मारते हैं। शैशवावस्था से भी बेस्ट आंसर यही है, याद रखना, नहीं तो गलत करके शैशवावस्था मार के चले आओ। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। जबरदस्त धुआं धुआं करना है, 50 क्वेश्चन, कोई भी टारगेट बीच में ब्रेक नहीं करेंगे आप। टारगेट मैंने कहा टारगेट ब्रेक नहीं करना है, जितने भी बच्चे कोई भी कार्य करें पूरा करेंगे। और ये निचोड़ मैंने आपको इसलिए दिया है कि एग्जाम में ये फतेह करवाएंगे क्वेश्चंस। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, बालक का है, प्रशासक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है। अभिभावक अध्यापक से इंपॉर्टेंट ये है कि भैया बाल केंद्रित की बात करते हैं, बाल मनोविज्ञान में बालक इंपॉर्टेंट है, कि अगर शिक्षा की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा सर जी बालक के साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। शैशवावस्था में शिशु होता है, कैसा होता है शैशवावस्था में, शैशवावस्था में शिशु कैसा होता है, कंफर्म करेंगे, सामाजिक होता है क्या, आत्म केंद्रित होता है गाइज, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है या फिर संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है। भैया सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हो, जितने भी भाई बहन हैं वो ये कहते हैं कि सर छोटा बच्चा होता है। शैशवावस्था की अगर हम एज की भी बात कर लें तो 0 से 5 साल बहुत छोटा बच्चा होता है, और हम कहेंगे वो सर अपने में मग्न रहता है, आत्म केंद्रित होता है, उसको बारे में बाहर के बारे में नहीं जानकारी है। राइट आंसर क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। एज पूछे तो जो एज होती है जन्म से 5 साल, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, जिज्ञासा, खिलौने में रुचि, नवीन पद्धतियाँ या फिर उपरोक्त सभी। हम कहते हैं सर पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है, मैं कहता हूँ 3 से 5 साल की बात करते हैं, क्योंकि ये पार्ट है सर शैशवावस्था का। और हम याद रखिएगा, जब भी पूर्व लग जाए तो आप याद रखिएगा इसमें जिज्ञासा होती है क्या, खिलौने में रुचि होती है, नवीन पद्धतियाँ होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल है। खिलौने की आयु भी कहा जाता है इसको, तो आंसर तो होगा ही, जिज्ञासा तो होनी ही तय है। राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। 5 से 12 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 5 से 12 वर्ष की बात कर रहा है। इस आयु के बच्चे किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, और मैंने इस क्वेश्चन को अभी डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले। भैया जी शैशवावस्था की बात करें, भ्रूणावस्था की बात करें, बाल्यावस्था की बात करें, किशोरावस्था, तो बच्चे जानते हैं सर, बाल्यावस्था लगा दूंगा। बाल्यावस्था को हम गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदे करते हैं। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का एज भी कहते हैं, ये कहा था बच्चे क्योंकि झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, रॉस महोदय ने। और बाल्यावस्था को अगर हम बात करें, यह जो है टोली निर्माण, गैंग एज भी कहते हैं, बच्चे मित्र ज़्यादा बनाते हैं। हमने आपसे कहा कि शैशवावस्था की बात करें जन्म से 5 साल, बाल्यावस्था की बात करें सर 5 से 12 साल, और किशोरावस्था की बात करें सर 12 से 18 साल की बात कर लेते हैं। राइट आंसर जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 19। अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे और तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा। जब आपसे कहे कि अन्वेषण विधि का जनक कौन है, अन्वेषण विधि का जनक। जब आपसे कहे खोज विधि का जनक कौन है, जब आपसे कहे ह्यूरिस्टिक विधि का जनक कौन है, ह्यूरिस्टिक विधि का जनक कौन है, तो आपका एक ही आंसर जाएगा, क्या जाएगा आपका, आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चला जाएगा। क्लियर, आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 बिना रुके देखते हैं। कहते हैं सर बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। जीन को माना जाता है, जीन पियाजे, मैम्प्रो को, फ्राइड को, या फिर एरिक्सन को। जब भी यार याद रखिएगा, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत बच्चा जानता है। एक होता है सर मनोसामाजिक सिद्धांत, एक अगर पूछे कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है, मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है, तो वो है एरिक्सन का। किसका है, एरिक्सन का है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है, तो वो फ्राइड का है। लेकिन संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है, जीन पियाजे का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। 4 अवस्थाएं दी थी, है ना, जी हाँ, संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 21। प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, क्रो एंड क्रो को, वुडवर्थ को, फ्रॉवेल को, किलपैट्रिक को। भाई प्रोजेक्ट प्रणाली की बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किलपैट्रिक के साथ जाएगा, ठीक है।
फ्रॉवेल कौन थे? फ्रॉवेल थे आपके किंडरगार्टन पद्धति के जनक, जो आपके बगीचे की बात करते थे, ठीक है ना, स्कूल की बात करते थे और कहते थे कि सर ये कहाँ के हैं? सर ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। आपका राइट आंसर यहाँ पर जाएगा सर 4 ऑप्शन के साथ प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? ये विवादित में क्वेश्चन रहता है। समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही हो जाते हैं। जब आंसर की पिछली बार आई थी तो इस बार माना गया था। याद रखिएगा, फिलहाल जो आंसर जाएगा प्रश्न करने की अवस्था के साथ जो बच्चे लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर 3 से 5 साल की बात करते हैं, खिलौने की अवस्था होती है, सब कुछ की बात कर लेते हैं क्योंकि ये शैशवावस्था का पार्ट है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बहुत ही गाइस, बहुत बढ़िया। हर बहन, हर गृहिणी, हर भाई अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करेंगे और इस क्वेश्चन को बताएंगे। निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में, ध्यान दीजिएगा, पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक, संगी साथी, पड़ोसी, माता पिता। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 देना ना बिल्कुल सही हैं। अब देखो, संगी साथी की बात नहीं है यहाँ पर, ये बाल्यावस्था की बात नहीं कर रहा, पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा है सर 3 से। अब यार ये बताओ, हमने कहा पूर्व बाल्यावस्था को शैशवावस्था से जोड़ते हैं, और अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा? माता पिता होंगे, क्योंकि बच्चा आत्म केंद्रित होता है, बच्चा आत्म केंद्रित होता है और बच्चा अपने आप से कुछ कर नहीं सकता। बच्चे को गुरु चाहिए और प्रथम गुरु होती है माता, और घर में उसका पालन पोषण हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा सर 4 के साथ। जैसे बाल्यावस्था लिखा होता तो हम कह देते सर साथी, संगी साथी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए, जवाब दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। देखिएगा, 24 की बात करें, कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? कार्ल व ब्रूस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 24-25 ध्यान दीजिएगा। कार्ल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या नाम से माना है? समस्यात्मक काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल, जिज्ञासा काल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, कार्ल एंड ब्रूस ने अनोखा काल की बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी अनोखा काल इन्होंने माना है। लेकिन एक बात आती है सर, मिथ्या परिपक्वता काल भी तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, ये किसने कहा? ये भी बात आती है, तो भैया ये भी देख लेंगे अभी क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है 25, कह रहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? रॉस ने, कार्ल एंड ब्रूस ने, एनक फ्राइड ने, या फिर क्रो ने? बताएंगे फटाफट। तो देखिएगा, अभी हम कार्ल एंड ब्रूस की बात करी तो हमने आपसे कहा पहले ही क्वेश्चन में, हमने कहा सर कार्ल एंड ब्रूस की बात करी तो हमने कहा जो बाल्यावस्था है उसको अनोखा काल कहा है। और जैसे ही मैंने कहा कि चलो ठीक है अनोखा काल हो गया, लेकिन मिथ्या परिपक्वता काल को किसने कहा है? ये कहा है रॉस महोदय ने। ऑप्शन नंबर जाएगा सर फर्स्ट के साथ, क्या हो जाएगा सर? फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा, ये भी अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, अभ्यसन कहलाता है, ध्यान लगाना, प्रत्यभिज्ञा, प्रस्मरण। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, बताएंगे? बहुत बढ़िया। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी, देखो बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं आपके सामने, इधर बैंड बज रहा, इधर ये हो रहा, उधर ये हो रहा, इधर शादी हो रही, और आप पढ़ रहे हो अपने रूम में बैठ के, आवाज़ आ रही, उधर लाउड स्पीकर बज रहा है, और आपने अपनी किताब पर ही दिमाग लगा के रखा है। तो इसको क्या कहेंगे? अभ्यसन कहेंगे, प्रतिभिज्ञा कहेंगे, प्रस्मरण कहेंगे, तो या फिर ध्यान लगाना। तो यार देखो, एक तरीके से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ध्यान लगाना हो सकता है, लेकिन यार हम लोग तो ध्यान ही लगाना मारेंगे ना। ऑप्शन नंबर 4 माना था, एक राज्य स्तरीय परीक्षा में आया था। तो अभी फिलहाल तो जो ऑप्शन मार रहे हैं आप वो बिल्कुल सही हैं, नीचे वाले आंसर पर मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो विवाद में हो सकता है रहे। क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि जब भी किसी भी परिस्थिति में बहुत भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हैं और एक जगह प्रस्मरण, पता क्या होता है? प्रस्मरण होता है पुनः स्मरण करना, जब हम चीज़ों को भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या इन सभी का? तो ऑप्शन जाएगा सर इन सभी का, क्योंकि तीनों ऑप्शन सकारात्मक हैं, पॉजिटिव वे में आंसर होते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया हम अध्ययन करते हैं सभी का। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 28, शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक, 16 से 25 वर्ष तक, या फिर गर्भ से जन्म तक?
शैशवावस्था की जो अवधि होती है गाइस, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा हमारा किसके साथ, हम कहते हैं सर 0 से, यानी जन्म से 5, 0 कभी नहीं कहा जाता, जन्म से 5 साल तक हम शैशवावस्था की अवधि को मानते हैं। 5 से 12 साल की बात करें तो हम बाल्यावस्था को, और 12 से 18 साल की बात करें हम किशोरावस्था को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या फिर ऑल एबव। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। आत्म प्रेम, खुद से प्रेम करने की क्षमता, खुद से प्रेम करना, झूठ बोलना, ये सब क्या होता है सर? हम कहते हैं सर, जो आप कहते हो सर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखो, झूठ बोलने की बात आए तो भी आप बाल्यावस्था लगाओगे, आत्म प्रेम की बात आए तो भी बाल्यावस्था लगाओगे, गैंग एज की बात आए, गैंग एज टोली निर्माण की बात है तो भी बाल्यावस्था लगाओगे। अनोखा काल इसे कहा जाता है, अनोखा काल, कार्ल एंड ब्रूस ने कहा था। इसे कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता काल, झूठ बोलने की अवस्था, किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था, ये कार्ल एंड ब्रूस ने कहा था। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा सर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, शैशवावस्था में प्रबल होती है, क्या होती है शैशवावस्था में प्रबल? अपराध, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंतन। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर जिज्ञासा। बच्चे कहते हैं सर ये सर कैसे हुआ, पापा से पूछते हैं कैसे हुआ, ट्रैक्टर कैसे चलता है, आगे गाड़ी कैसे चलती है, पीछे बैक होती है, टैक्सी पीछे भी बैक हो जाती है, आगे भी बैक हो जाता है, चंद्रमा ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, चंद्रमा की प्रकृति को देखता है वो तालाब में, पूछता है कि चंद्रमा ऊपर भी है क्या तालाब में भी है, परछाई को देखकर। तो ये जिज्ञासुता भरे हुए सवाल होते हैं, ये सक्रियता भरे सवाल होते हैं, वो होते हैं शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 300 आपको लगाने होते हैं जब भी आपको 300 प्लस की बात होती है, जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है। लेकिन याद रखिएगा, हम 206 की बात करते हैं एक वयस्क मनुष्य में। जो बच्चा होता है शैशवावस्था में उसकी हड्डी बहुत ज़्यादा होती है। अब हमें लगानी है सर 270 प्लस 300 प्लस, लेकिन हमारा जो आंसर इस ऑप्शन में आया कि जब 320 हो, 370 भी हो, तो हमें 370 लगानी है। याद रखिएगा 370 आपका राइट आंसर जाएगा, नॉट 320। याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और आए हुए क्वेश्चंस में 370 को माना गया है। 300 प्लस हड्डियाँ मानी जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 310 हो, 301 हो, 302 हो, 320 हो, कितनी भी हो सकती हैं, हो सकता है मैं भी ज़्यादा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि 400 से कम हड्डियाँ होती हैं और मानी जाती हैं। जो क्वेश्चंस की किताबों में मिलता है 270 प्लस या 370, लेकिन अगर मनोविज्ञान के क्राइटेरिया से बात करें तो आंसर क्या माना गया था? 370 माना गया था। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांग में, और सबसे छोटी हड्डी होती है कान में, स्टेप्स। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास में तीव्रता बहुत तेज़ी से होता है, शारीरिक मानसिक विकास में बहुत तेज़ी से तीव्रता में विकास होता है। 90% विकास जो है मानसिक विकास शैशवावस्था में हो जाता है। दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का दोष। ये नैतिकता का दोष क्या है? नैतिकता तो होनी नहीं है यार। राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर 4 के साथ, नैतिकता का कोई संबंध नहीं होता है। दूसरों पर निर्भर रहता है, बच्चा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, चल नहीं पाता है उस समय, छोटा बच्चा होता है। ठीक है, राइट आंसर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 33, किशोरावस्था के समुचित विकास के लिए आवश्यक है सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण, या फिर ये सभी? बताएंगे फटाफट। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण, या फिर ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, सभी आपके सकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 34, किशोरावस्था का आरंभ होता है, अच्छी तरीके से वॉच करेंगे, जन्म से हम कहते हैं सर 5 साल तक शैशवावस्था जाता है, 5 साल से 12 साल तक हम कहते हैं बाल्यावस्था जाता है, और हम 12 से 18 साल कहते हैं सर हम किशोरावस्था जाता है। तो मार दीजिए आंसर फटाफट, ऊपर वाले दोनों काट दीजिए, और ये सर किशोरावस्था का है। आरंभ होता है ना, आरंभ सर 12 साल दिया है, अब 12 साल लगाऊँ या 18, 13, 11 लगाऊँ या 13 लगाऊँ? यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं सर। अब 11 दिया है, 13 दिया है, तो याद रखना 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक चीज़ देखो यहाँ पर 5 से 12 साल बाल्यावस्था है, तो हो सकता है 12 नहीं, तो आप पीछे तो बैक नहीं होगे, 13 से 18 कर सकते हो या 12 से 18 कर सकते हो। तो राइट आंसर जाएगा सर जी सी के साथ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, और 35 रहा ये क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकास का संबंध होता है गुणात्मकता से, आयु में वृद्धि से, लंबाई में वृद्धि से, या फिर भार में वृद्धि से? भैया मेरे,
विकास जो होता है ना वो एक अनलिमिट की बात करता है, लिमिट समय की बात नहीं करता है। और ये सब अभिवृद्धि, विकास एवं अभिवृद्धि आपका चैप्टर ना, अभिवृद्धि में आपके पैर, हाथ, कद, लंबाई ये बढ़ेगा, ये लिमिट समय की बात करता है। जो विकास है ये निरंतर चलता है, तो ये क्या होता है सर, गुणात्मक होता है। आयु में वृद्धि, कितनी आयु बढ़ जाएगी, खत्म हो जाएगा एक दिन। लंबाई में वृद्धि, कितनी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। हमने आपको एग्जाम्पल दिया क्या, यूकेलिप्टस के पेड़ की जितनी तो हो नहीं जाएगी, लिमिट समय तो। भार में वृद्धि, कितना भार बढ़ जाएगा यार, कितना भार बढ़ जाएगा। हाथी कितना हो जाएगा, क्या आपका भार या हमारा भार 100 किलो हो जाएगा, 200 किलो हो जाएगा, 400 किलो हो जाएगा, 500 कुंटल हो जाएगा। बताओ, इससे ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएगा। कितना खाओगे यार, फट जाओगे। फिलहाल आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, गुणात्मक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस वर्ड का वुडवर्थ एवं मार्किंग्स की परिभाषा, रूथ बेनेडिक्ट की, एना स्टैसी की। अब देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, देखो रूथ बेनेडिक्ट बच्चे मार रहे हैं यहाँ पर। अब देखो रूथ बेनेडिक्ट की बात करें तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। रूथ बेनेडिक्ट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एक आता है झा साहब की, वीएन झा की परिभाषा आती, बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं लूँगा अभी उनका परिभाषा से संबंधित। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चा जानता है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी ये कहलाता है, वातावरण एनवायरनमेंट, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट अगर हम कर देते हैं तो ये बराबर होता है पर्सनालिटी के। ये सूत्र किसने दिया था, ये सूत्र दिया था वुडवर्थ ने। तो इस सूत्र को याद रखना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुणे पी होता है, गुणे हेरिडिटी एनवायरनमेंट होता है, या प्लस एनवायरनमेंट होता है, तो ये भी याद रखना, नहीं तो परेशान कर दिए जाओ। ठीक है, ऑप्शंस आप क्या सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकता है पेपर वाला। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब क्या है, देखो हम एक हमारा नाम धीरज है और आप कोई भाई बहन है, आपने हमारे, ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये मैं हैं। जो आप हैं, आप वो वीडियो देख रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। और क्या हुआ कि मैं और आप, यानी हमारे और आप में जो डिफरेंस होगा, बिल्कुल चाहे हम लोग एक ही जैसे क्यों ना दिखते हों, एक ही लंबाई क्यों ना हो, एक ही कपड़े पहना दिए जाएं, क्यों ना दिखते हों, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अलग होगा पक्का। हो सकता है आप हमसे किसी क्षेत्र में टैलेंट हो सकता है मैं किसी क्षेत्र में आपसे कमज़ोर हूँ। तो ये जो आप में भिन्नता है, हमारे में भिन्नता है, यही व्यक्तिक विभिन्नता है। कहा गया है कि एक ही माता के गर्भ से पैदा हुए 2 जुड़वा संतान सेम टू सेम दिखते हों, कैसे भी बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ अलग होगा, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से, कैसे भी। तो यहाँ पर तो फिलहाल चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कारण क्या हो सकता है, वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, सब कुछ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का, जेम्स ड्रेवर का, वीएन झा का, रॉस का। तो देखिए ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर महत्व हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, मैंने कहा था वीएन झा से मैं लूँगा एक क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा वीएन झा। यह किसने कहा था कि भैया ये बताओ कि व्यक्तित्व जो आपका अनुवांशिक की बात कर रहे थे, अनुवांशिकता नहीं होती, अनुवांशिक हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, जो अपने पूर्वजों से लेकर आप आते हो। क्वेश्चन में आता है कि यह किसने कहा था कि अनुवांशिकता व्यक्ति के माता पिता के गुणों का हस्तांतरण ही है। अनुवांशिकता व्यक्ति के माता पिता के गुणों का हस्तांतरण ही है। जैसे हमारे माता पिता के गुण हम में आ गए, आपके माता पिता के गुण आप में चले गए। ये किसने कहा था, ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3 के साथ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, हम लोग वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हैं, तो सपोर्ट तो बनता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, हर बहन हर भाई, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है। हमने इस चैनल पर पूरा ट्रिकी आपको सब कुछ ट्रिकी पढ़ाऊँगा, एक सब्जेक्ट आपको ट्रिकी पढ़ाऊँगा और पूरे दिन आपको क्विजेज मिलेंगे। यहाँ पर क्विजेज मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे और सब कुछ आपको निचोड़ ही लाऊंगा, कोई फालतू का नहीं, बिल्कुल सिलेबस A to Z सिलेबस। जो भी बहन जो भी भाई हमारा किस राज्य से, कमेंट जरूर करें। बिल्कुल ट्रिकी पढ़ाऊंगा और बिल्कुल सॉलिड पढ़ाऊंगा, जिससे कोई भी किताब, कोई भी आपको कुछ भी ना छूना पड़े। बस क्या मेरे साथ ना नोट्स बना लेना, क्वेश्चन का नहीं लिखना है, क्वेश्चन वही लिखना है जो इंपॉर्टेंट हो। वातावरण का किस दृश्य से सबसे अधिक महत्व है, तो वातावरण का
सबसे अधिक जो है महत्व है दोस्तों। बच्चे कह रहे हैं सर व्यक्तित्व निर्माण, कुछ बच्चे कह रहे हैं भाई मानसिक विकास, कुछ बच्चे कह रहे हैं सामाजिक विकास। तो भैया व्यक्तित्व निर्माण इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाइएगा, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रयास एवं त्रुटि, हमने आपसे कहा SR स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, हमने कहा प्रयत्न एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि, ये सर किससे हैं? ये सर थॉर्नडाइक हैं। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। यहाँ से मैं 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे प्रयास एवं त्रुटि, मैं PT लिख दूं, कोई दिक्कत? प्रयास एवं त्रुटि, SR उद्दीपन और अनुक्रिया, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत आ जाएं तो आपको एक ही आंसर लगाना है, थॉर्नडाइक। ठीक है, एक ही मतलब है। किस पर प्रयोग किया था सर? बिल्ली पर किया था। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? USA के थे। ठीक है, कोहलर की बात करें तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, इनसाइट थ्योरी। ठीक है, सुल्तान नामक चिंपैंजी था। पावलाव ने 1904 में नोबेल प्राप्त किया था और कुत्ते पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। क्वेश्चन नंबर फिलहाल 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर, चिंपैंजी पर, बिल्ली पर, कुत्ते पर। तो अगर सर जी बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर ऑप्शन नंबर 3 पर, थॉर्नडाइक। चिंपैंजी पर कोहलर, चूहे पर स्किनर, कुत्ते पर पावलाव। सारे क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन याद हो गए। चलता हूँ आगे, नेक्स्ट वन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, पावलाव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? आप सभी को पता है एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था जो पहला था, वो था थॉर्नडाइक। एक महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक पहले अधिगम के नियम के लिए जाने जाते थे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान इनकी पुस्तक रही है। एक मात्र दूसरा ऐसा मनोवैज्ञानिक था, एकमात्र पहला ही कह लो इसको भी, महान मनोवैज्ञानिक पावलाव, जो एकमात्र नोबेल प्राप्त करता थे। 1904 में नोबेल प्राप्त किया था। संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत भी 1904 में दिया था। ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ, कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, संरचना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, स्किनर का या मिस्टर रॉस का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर, बच्चे कह रहे हैं सर 2 के साथ चला जाएगा, वुडवर्थ की बात कर रहे हैं। भाई देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही है। बिल्कुल राइट आंसर है वुडवर्थ। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलत भी किया होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन और नोट करिएगा। राइट आंसर जाएगा सर वुडवर्थ। स्किनर को कहा जाता है क्रिया प्रसूत का नियम का सिद्धांत। मिस्टर रॉस ने कहा है बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्वता की एज है। क्रो एंड क्रो ने कहा था अनोखा काल है। क्वेश्चन नंबर 45, सीखने में परिवर्तन होता है व्यक्ति की प्रेरणा में, मूल प्रवृत्तियों में, व्यवहार में या फिर व्यक्तित्व में? गाइस अगर हम बात करें सीखने में परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है? वो होता है आपके व्यवहार में। कैसा सर? आपके व्यवहार में होता है, वो भी स्थायी परिवर्तन होता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 46, सीखना एक प्रक्रिया है, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक या फिर सामाजिक? देखते हैं कितने स्टूडेंट अच्छे तरीके से आंसर करेंगे। सीखना एक प्रक्रिया है सर, मैं कह सकता हूँ कि सामाजिकता हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, लेकिन एक मानसिक क्रिया नहीं हो सकती क्या? सबसे बेस्ट आंसर तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई मानसिक क्रिया सीखते हो तो आप मस्तिष्क की बात करते हो, मानसिक की बात करते हो, बुद्धि की बात करते हो। ऑप्शन नंबर जाएगा सर फर्स्ट के साथ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट, सभी गृहणियाँ, सभी भाई, सभी मेरे अग्रज अनुज जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बिना डिमांड, बिना कोई भी पैसा, बिना चार्जेस के यहाँ पर राष्ट्रहित में शिक्षा, आप सभी का प्यार, मिलियंस परिवारों ने साथ दिया यहाँ पर, क्योंकि भरोसा है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, आपके शैक्षिक दृष्टि से एकमात्र चैनल। क्वेश्चन नंबर 47, राइट आंसर जाएगा सर जी, प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है स्वास्थ्य, लिंग भेद, आयु, सभी। तो आप कहोगे सर ये सभी कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर के साथ चले जाएंगे, 4 के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 बेहतरीन क्वेश्चन है, दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है?
दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सर जी का जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। बच्चे कह रहे हैं सर 6 वर्ष जाएगा या 3 वर्ष जाएगा, 8 वर्ष जाएगा। तो यार जो 2 दे रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। मैंने कहा पहले से ही जो आप 2 दे रहे हैं बिल्कुल सही है। 6 वर्ष में जो बच्चे होते हैं वो दूध के दांत गिरा देते हैं और स्थायी दांत की जो एज हो जाती है वो आ जाती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा 49 क्वेश्चन। कह रहा है सर संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है किसमें होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में। संवेगात्मक स्थिरता, संवेगों का स्थिर हो जाना, इमोशंस ठहर जाना, सर ये चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ, किशोरावस्था के साथ चला जाएगा। इस एज को कहते हैं सर 12 से 18 की एज तनाव एवं प्रबल तूफान की एज, स्टैनले हॉल के अकॉर्डिंग। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 आज का। लाइक तो बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है गाइस, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। क्योंकि हर बहन हर भाई उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ समय में एक बेहतर आयाम स्थापित कर लेंगे। आज हम थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी आप कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमारी ज़िंदगी मतलब आपकी ज़िंदगी और क्या होगा, पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दुखी होना पड़ता है लाइफ में आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 50 कहा जाता है कि काश मैं ऐसा कर लेता या कर लेती तो फिर क्या होता है ना। तो राइट आंसर जाएगा शिशु सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है जन्म से, 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद। यार जन्म से जो बच्चे आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है जन्म से होती है, लेकिन सामाजिकता का अभाव होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन लगा होगा और हो सकता है कि ये वीडियो आप अच्छे 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। उम्मीद यही है और इसी उम्मीद के साथ हम सभी इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ पढ़ाई करते हैं कि भैया एक सिलेक्शन हो जाए, और हम इसी उम्मीद के साथ पढ़ाते भी हैं कि भाई हमारे भाई बहन एक अच्छी पोस्ट पर हो जाए। आपका इंटरव्यू से लेकर सब कुछ होगा, बस हमें एक सिलेक्शन आप दीजिएगा, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिएगा, आपका सब कुछ यहाँ पर करवाऊँगा। याद रखिएगा, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी से मत करना। आप जो है भगवान की दी हुई सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। कभी भी डिप्रेशन का शिकार ना होना मेरे भाई। सबसे बेस्ट आप जो है यूनिक थिंग है ना, वो सबसे बेस्ट है आप। क्लियर। सिलेक्शन होगा तो समय लगेगा, समय लगने के लिए आप घबराते क्यों हैं यार, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पीछे का देखो, आदमी देखो यार, परेशान है सब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट की कमी है। टैलेंट की कमी नहीं है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है फटाफट। जय हिंद, वंदे मातरम। पूरा हम ट्रिकी आपको इस चैनल पर पढ़ाएंगे। ये चैनल आपके लिए नया रहेगा। वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएं।